सब भाइयों को राम राम, प्रेम भरा राम राम। आज इस राजस्थान के अंदर मेरे भाई मीणा जाति के बड़ा नेता करोड़ी लाल मीणा इस राजस्थान में सबसे लीडर नेता और बड़ा नेता भी गिना जाता है। उसकी इतनी क्षमता है जो सरकार बदल सकता है और सरकार बना भी सकता है। वो आज करोड़ी लाल मीणा बीजेपी के अंदर शामिल है और वहां रह के भी एक रत्ती भी उसकी नहीं चल रही है। तो करोड़ी लाल बाबा क्यों चुप है? मीणा पर अत्याचार, क्या क्या बीजेपी ने वादा किया था, क्या क्या करोड़ी लाल मीणा ने संघर्ष करके बीजेपी की सरकार बनाई। वो सरकार अब सत्ता में आए तो एक पर्ची पे मुख्यमंत्री को बना दिया। जो जो जहां मेहनत किया और लोगों के बीच में गया, लोगों से वादा किया, उसको तो मंत्री तक भी नहीं बनाया। तो अब लोगों का कैसे काम होगा और कैसे लोगों का उसका काम होगा और उसका जनता से किया हुआ वादा कैसे पूरा होगा? आज मेरे भाई ऐसे मेरे जैसे घर के अंदर बैठे हुए को मुख्यमंत्री तो बना दिया। प्रधानमंत्री साहब ने एक नाम सुना और उसको मुख्यमंत्री बना दिया। उस मेरे मुख्यमंत्री साहब को ये भी मालूम नहीं है जनता के अंदर कौन सी चीज की जरूरत है और कौन कौन हमारे बड़े बड़े नेताओं ने वादा किया है राजस्थान की जनता ने, और वो वादा के ऊपर हमारे को जनता ने वोट दिए और हमारी सरकार बनी, हम सत्ता में आए। अब वो नेता और वो जनता को सब भूल गए हैं। इधर तो पर्ची के ऊपर मुख्यमंत्री बन जाता है। मैं कहना चाहता हूं भजन लाल जी मुख्यमंत्री से और बड़े बड़े नेता मेरे बीजेपी पार्टी के, ये एक पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं बना है, जनता ने वोट दिया था और कई नेताओं ने बड़ी मेहनत की थी और वो नेता अभी कोई भी उसने वादा किया था वो पूरा नहीं होगा। तो अब वोट आएगा तो वो कैसा मुंह लेके पास जनता के सामने जाएगा? सोचिए, कुछ लोगों का वादा भी पूरा कीजिए। पंचायत राज का वोट आ रहा है, उसमें भी आपने प्रधान बनाने हैं, जिला प्रमुख बनाने हैं, और मेरे साहब मुख्यमंत्री ने तो बनाए हुए जिले भी काट दिए और 2 संभाग भी काट दिए। अब कहते हैं कि पंचायतों का दोबारा बनाओ, पंचायत समितियों बनाओ। आपसे तो बनाया हुआ था वो भी नहीं संभाला गा, आपने तो वो भी खारिज कर दिया है। आपसे टाइम पर इलेक्शन भी नहीं करा सकते हो, फिर आप कैसा नुआ गठित करोगे? पंचायत राज में कैसे करोगे और कैसे अभी लोग जाएंगे प्रचार करेंगे? डेलीगेट का आप टिकट दोगे, जिला परिषद की आप टिकट दोगे, वहाँ मेरे बड़े बड़े नेता हैं वो क्षेत्र में कैसे जाएंगे और कैसे प्रचार करेंगे? वो नेताओं को खुद को भी सोचना है। ये करोड़ी लाल बाबा आप कुछ बोलिए, अब आप जनता के सामने जाओगे तो आप क्या बोलोगे? आप अपने समाज के अंदर जाओगे, वह राकेश मीणा ने कौन सा गुनाह किया है? आज 4 महीनों से जेल के अंदर बैठा है।
ऐसा एक भी मामला आज तक आप बता दीजिए। क्या उसने कोई कत्ल किया है? क्या उसने कोई देशद्रोही का उसको ऊपर है कोई मुकदमा है? कोई अफसर से हाथापाई हो गया और वो जेल के अंदर बैठा है। किरोड़ी लाल बाबा, आप बोलिए, अपनी सरकार से कुछ कहिए, इतना अन्याय अच्छा नहीं है। जब रावण का क्षय होने की समय था, जब उसने बड़ा अन्याय किया और कहा कि मैं करूंगा वो भी न्याय संगत हो जाएगा, उसने बहुत समझाया, उसके भाई ने समझाया कि जो न्याय और अन्याय है वो अन्याय होगा और न्याय होगा वो न्याय होगा। आपके करने से न्याय संगत नहीं होगा। तो उसने आपके भाई को भी निकाल दिया। उसके सिर पर काल मंडरा रहा था, वो काल उसको मगज में फिट हो गया, वो कोई की बात नहीं मानने देता। अब नरेश मीणा ने कुछ भी नहीं किया है। और जो उधर कोई नरेश मीणा ने क्या गोली चलाई थी तो वह पुलिस ने क्यों छोड़ा उसको? आप बड़े नेता हो, हमारे जैसे तो कुछ भी कहेगा उस पर तो कोई गौर नहीं करेगा। आप बोलिए, कहिए, और आपके समाज का नरेश मीणा है, उसने कुछ न्याय नहीं किया है। और इतना ही है कि बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया, सरकार के खिलाफ वो इलेक्शनों में खड़ा हो गया। तो ये आप कानून बना दो, कोई सरकार के बन गई उसके खिलाफ कोई खड़ा भी नहीं हो सकता है। अपने जो संविधान बना है, भीमराव अंबेडकर ने बनाया है संविधान, इसके पर भारत देश अपना चलता है, उस कानून के आधार पे चलता है और कानून के आधार पे मुख्यमंत्री बनता है, एमएलए बनता है, एमपी बनते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिला प्रमुख बनाते हैं। तो ये सबका उसी दिन का भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर ये कानून बनाया, उस कानून के आधार पे सब ये चल रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं ये सब कुछ मेरे किरोड़ी लाल बाबा को कहना चाहता हूँ। आप क्यों चुप है? आपको जाना पड़ेगा लोगों के बीच में, जनता के बीच में, अपने समाज के बीच में। आप क्या जवाब दोगे वहां जाके? आपने कहा मैंने के जो मेरे पद को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते तो इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर करते? अब ये सब खेल लोग समझ रहे हैं। आप कहते हमारी क्यों तो बात मानिए, नहीं हम इस्तीफा देंगे। हम दोबारा जनता के सामने कैसे जाएंगे? हमने बड़े बड़े वादे किए, युवा लोगों से वादे किए थे कि आपके पेपर लीक हुए, हमारी सरकार बन गई तो हम ये परीक्षाओं सब रद्द कराएंगे और दोबारा आपको युवा लोगों को मौका मिलेगा और मेहनत करने वालों को उसको रोजगार मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगा। कुछ भी नहीं कराया आपने। सत्ता में भी आ गए, मंत्री भी बन गए, फिर भी कुछ नहीं कराया। युवा लोगों ने कहा उससे बाद में भी हम रोजगार देंगे, हम भर्तियों खोलाएंगे, वो भी कुछ नहीं किया। हम सत्ता में आएंगे तो जनता पे न्याय नहीं होने देंगे। आप तो अन्याय ऊपर ही अन्याय हो रहा है, अन्याय करा रहे हो। सत्ता में आने के बाद में तो जनता के ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है।
कोई दोष नहीं है। 4-4 महीना जेल के अंदर बैठे हैं लोग, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो पुलिस ने उसके दिल में आ गया वही वो उस ऊपर धारा लगा दिया। धारा तो जब लगती है जो लोग किसी ने अन्याय किया है, तो जो कत्ल की धारा लगती है तो उसने कत्ल करेगा जब उसके ऊपर धारा लगेगी। ऐसे ही तो उस ऊपर धारा नहीं लगेगी। तो आपकी सरकार और आपकी पुलिस बिना ही कुछ किए धाराओं लगा रही है। जो भारत के अंदर जितनी धारा गुनहगार ऊपर लगती है वो सब की सब नरेश मीणा जो देवली उनियारा से हो निर्दलीय के तौर पे वो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा था, तो उस और एसटीएम के बीच में कोई बोलचाल हुई और उस बोलचाल के उपरांत मिली जुली। अब किरोड़ी लाल मीणा के बोल रहा है कि ये समय मिला जुला है, तो खुला ही बोलिए नहीं आप। सब मिले जुले जिसके ऊपर करना है उसके ऊपर ठोक देते हैं, चाहे कुछ भी उसने जुल्म नहीं किया है उसको जेल के अंदर ठोक देते हैं। जैसे नरेश मीणा के हो आज 4 महीनों से अंदर का बैठा है जेल के अंदर, कोई न्याय नहीं किया, कोई भी उसके ऊपर दोष नहीं है। दोष तो जो है वो रात का जाके हमला किया और उस गांव के अंदर स्त्रियों और युवा लोगों को पीटा गया। और रात की टाइम के अंदर, रात का 1 बजे की टाइम, बहुत बड़ा अन्याय तो वो था। वो जांच होनी चाहिए, उसकी जगह वो तो कोई जांच नहीं हो रही है। अब किरोड़ी लाल जी बाबा साहब बोलिए, कुछ तो बोलिए। आपका नहीं सुनते हैं तो आप ये इस्तीफा दीजिए और आप खुले में, आपका हर जाति समर्थन करेगी और मीणा जाति आपके तन मन से अपना समर्थन करेगी। ये आप एक पद के लिए चिपके मत बैठिए। आप सच्चाई के लिए जाना जाते हैं, वो सच्चाई कायम रखिए और सच्चाई से आपको लोग वोट देते हैं। और सच्चाई के ऊपर आप इस राजस्थान में जाने जाते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा जो वादा करेगा वो वादा निभाएगा। तो मैं सब भाइयों से राम राम करता हूँ। किरोड़ी लाल मीणा साहब, आप अपना पहले जो सच्चाई के लिए आप जाने जाते हैं वो सच्चाई अपनी कायम रखिए और कोई पद के लालच से अपनी सच्चाई मत गमाइए। और सच्चाई का टाइम चाहे हो मत हो, आप तो सच्चाई रखिए अपना और सच्चाई निभाइए। जा कोई कुछ भी हो होने दीजिए। सब भाइयों से राम राम, प्रेम भरा राम राम, नमस्कार।